जरा सोचिए, आप एक काम के बीच में हैं, आपका दिमाग तेज चल रहा है, ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है, और फिर अचानक, बिना किसी चेतावनी के, एक ध्यान भटकाने वाली लहर आपके ऊपर हावी हो जाती है। वासना। हाँ, आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आप भी उस स्थिति में रहे हैं, इंस्टाग्राम या किसी और चीज पर स्क्रॉल कर रहे थे, और अचानक आप एक मानसिक जाल में फंस गए। कुछ ही मिनटों में आधा घंटा या उससे ज्यादा समय कब निकल गया, आपको पता ही नहीं चला। और जब आप इससे बाहर निकलते हैं, तो आपकी ऊर्जा थक चुकी होती है, आपका फोकस खत्म हो चुका होता है, और आप खुद से निराश हो जाते हैं। क्या ये परिचित लगता है? अगर हाँ, तो सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि वासना को खत्म करना आपकी सोच से ज्यादा आसान है। और नहीं, इसके लिए आपको खुद को किसी मठ में बंद करने की जरूरत नहीं है। अब एक सवाल पूछता हूं, आपका सबसे बड़ा लक्ष्य इस समय क्या है? क्या यह आपके व्यवसाय को बढ़ाना है? क्या यह आपकी स्किल्स को और बेहतर बनाना है? या शायद यह वह साइड हसल शुरू करना है जो आपको 9 से 5 की नौकरी की घिसी-पिटी जिंदगी से बाहर निकाल सके? जो भी हो, एक बात तय है, अगर आप आत्मविकास और उद्यमिता को लेकर गंभीर हैं, तो आपको हर एक छोटी-बड़ी ऊर्जा, ड्राइव और स्पष्टता की जरूरत है, जो आप पा सकते हैं। वासना, यह एक मानसिक परजीवी की तरह है। यह आपका ध्यान और ऊर्जा दोनों चूस लेता है। पर चिंता मत कीजिए, आज मैं आपको इसे हराने के उपाय देने वाला हूं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, वासना को खत्म करना इतना भी कठिन नहीं है, जितना लोग समझते हैं। पर इससे पहले कि मैं आपको उपाय बताऊं, पहले यह समझते हैं कि वासना वास्तव में होती क्या है। और नहीं, यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है, यह किसी को आकर्षित होकर देखने के बारे में नहीं है। वासना इससे कहीं बड़ी है। वासना मूल रूप से एक ध्यान भटकाव है। यह आपका दिमाग है जो सस्ती डोपामाइन और त्वरित संतुष्टि की खोज करता है। सोचिए, आज की दुनिया में सब कुछ आपके ध्यान को आकर्षित करने और आपको वह त्वरित संतोष देने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसकी एक कीमत होती है, वे पल भर की खुशी। चाहे वह सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग से हो, बिंज वॉचिंग से हो, या कुछ और ज्यादा स्पष्ट चीजों से, ये सब आपकी गति को चुरा लेते हैं। और बात यह है कि गति सब कुछ है। अगर आप एक उद्यमी हैं या किसी बड़े लक्ष्य की ओर काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि गति का महत्व क्या होता है। यह मीडियोक्रिटी, औसत दर्जे में फंसे रहने और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का अंतर है। वासना गति को खत्म कर देती है, क्योंकि यह आपके दिमाग को किसी ट्रिवियल और तुच्छ चीज पर केंद्रित कर देती है, जबकि आपको अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब इसे थोड़ा व्यक्तिगत बनाते हैं। मुझे बताइए, आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट में जान डाल दी थी और फिर ध्यान भटक जाने से सब रुक गया? और कितनी बार वासना उन ध्यान भटकावों में एक थी? अब रुकिए और सोचिए, पिछली बार कब वासना ने आपको किसी महत्वपूर्ण चीज से हटा दिया था? सच में इसे याद कीजिए। आप किस पर काम कर रहे थे? अगर आपका ध्यान नहीं भटका होता, तो आप क्या हासिल कर सकते थे? काफी पागलपन भरा लगता है ना? और बुरा महसूस मत करिए, हम सब इससे गुजरते हैं। महत्वपूर्ण है इसे पहचानना कि यह क्या है? एक व्यर्थ ऊर्जा। तो यहां हो क्या रहा है? वासना इतनी ताकतवर क्यों है? इसका कारण यह है कि यह सिर्फ एक शारीरिक चीज नहीं है। यह भावनात्मक, मानसिक और यहां तक कि आध्यात्मिक है। हर बार जब आप वासना में लिप्त होते हैं, चाहे वह आपके दिमाग में हो या किसी स्क्रीन पर, आप ऊर्जा गंवा रहे होते हैं। वह ऊर्जा जिसे आप अपने व्यवसाय, अपने लक्ष्यों या अपने पैशन प्रोजेक्ट्स में लगा सकते थे। और जितनी ज्यादा ऊर्जा आप गंवाते जाते हैं, प्रगति करना उतना ही मुश्किल होता है। तो बताइए, आप अपने लक्ष्यों को लेकर कितने गंभीर हैं? अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो यकीनन आप आत्मविकास के प्रति रुचि रखते हैं। आप शायद पहले से ही मेहनत कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं, पॉडकास्ट सुन रहे हैं या कोर्स कर रहे हैं। आप मेहनत करने की अहमियत समझते हैं। लेकिन यह एक चीज, यह वासना चुपचाप आपकी क्षमताओं को चुरा लेती है। आप यह नहीं चाहते। मुझ पर भरोसा करें। अब इससे पहले कि हम समाधान पर आए, एक चीज आपको समझने की जरूरत है। आज की दुनिया में वासना हर जगह है। आप हर वक्त इससे घिरे हुए हैं। हर विज्ञापन, हर पोस्ट, हर ऐप इसे ट्रिगर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वे जानते हैं कि आपको कैसे बांधना है। और साफ तौर पर कहे तो, यह पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। आप एक ऐसे माहौल में हैं जो आपकी बायोलॉजी को प्रभावित करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से इन ट्रिगर्स का जवाब देने और सुख की तलाश करने के लिए बना है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह स्वाभाविक है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपके लिए अच्छा है। अगर मैं आपसे कहूं कि वही मानसिक ऊर्जा जो आप वासना का पीछा करने में खर्च करते हैं, उसे आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बनाने के लिए बदल सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? और यह सिर्फ प्रेरक बात नहीं है, यह सच्चाई है। कल्पना कीजिए, वह फोकस और ऊर्जा जो आपने वासना में गंवाई, उसे अपने व्यवसाय, अपने स्वास्थ्य, अपने संबंधों में डाल रहे हो। अब सुनिए, वह सच्चाई जिसका आप इंतजार कर रहे थे। वासना को खत्म करने का तरीका सरल है। आप इसे बदलते हैं। वासना ऐसी चीज नहीं है जिसे आप लड़ते हैं। यह कुछ ऐसी है जिसे आप भूखा रखते हैं। और आप इसे भूखा रखते हैं
अपने दिमाग और शरीर को उन चीजों से खिलाकर जो सच में मायने रखती है। इस बारे में सोचिए। आपका दिमाग लगातार प्रेरणा की तलाश में रहता है, लेकिन अगर आप इसे हाई क्वालिटी का फ्यूल देंगे तो इसे सस्ते ऑप्शंस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए प्रैक्टिकल बने। अगली बार जब आप वासना को आते हुए महसूस करें तो यह करें। अपने फोकस को अपने गोल पर शिफ्ट करें। खुद से पूछें कि आप वह क्यों कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपका लक्ष्य अल्पकालिक सुख में खो जाना है, या कुछ ऐसा बनाना है जिस पर आपको लंबी अवधि में गर्व हो? यह पुनर्परिभाषा ध्यान भंग के सर्कल को तुरंत तोड़ सकती है। अपने शरीर को हरकत में लाएं। वासना अक्सर तब आती है जब आप स्थिर, ऊब चुके या अस्थिर होते हैं। कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। दौड़ने जाए, 20 पुशअप करें या बस उठकर स्ट्रेचिंग करें। अपनी शारीरिक स्थिति बदलना आपके मस्तिष्क को फिर से ध्यान फोकस करने में मदद करता है। क्रिएशन से बदले। जब भी आप वासना को हावी होते महसूस करें, उस ऊर्जा का उपयोग कुछ बनाने में करें। विचार लिखें, किसी प्रोजेक्ट पर काम करें या अपने व्यवसाय को स्केल करने के तरीकों पर विचार करें। जो सृजनात्मक ऊर्जा आप निकालेंगे, वह आपको क्विक डोपामिन से अधिक संतुष्टि देगी। देखिए दोस्तों, आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। वासना आपका मालिक नहीं है, और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि यह केवल ऊर्जा की बर्बादी है, तो आप उसे रोकना शुरू कर देते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप अपने लक्ष्यों तक कितनी जल्दी पहुंचेंगे। आपका दिमाग कितना स्पष्ट होगा और आपका ध्यान कितना मजबूत हो जाएगा। आप सफलता चाहते हैं, है ना? आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो न केवल बड़े सपने देखता है, बल्कि उन्हें पूरा भी करता है। तो यही रास्ता है। अगली बार जब वासना आपको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करे, तो याद रखें, वासना को मारना मन से लड़ने के बारे में नहीं है। ये कुछ बेहतर चुनने के बारे में है। अब आपकी बारी। अगली बार इस भावना का सामना होने पर इसे आजमाएं। आपने जो सीखा उसे लागू करें। अपने फोकस को शिफ्ट करें, अपने शरीर को हरकत में लाइए और उस ऊर्जा को अपने मिशन में लगाएं। आप उस ताकत से आश्चर्यचकित हो जाएंगे जो आप खोल देते हैं। और अगर आपको यह उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत है। मुझ पर भरोसा करें, आप ही अकेले नहीं हैं जो इस संघर्ष से जूझ रहे हैं, और साथ मिलकर हम कुछ बेहतर बना सकते हैं। सो स्टे शार्प, स्टे फोकस्ड, किल द डिस्ट्रैक्शंस। थैंक यू